समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा दिया। हमें 40,000 वेतन मिल रहा था। तो सरकार आज वर्तमान सत्ता में है, उसने शिक्षा मित्रों के वेतन को घटा करके 40,000 रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं। आज हम उसी वादा को याद दिलाने के लिए लखनऊ की सर्जरी पर इकट्ठे हुए हैं। प्रदेश में 10,000 से अधिक शिक्षा मित्र असमय ही आत्महत्या, हृदयघात के कारण अपना दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार में कोई संवेदनशील नहीं है। मैडम, प्रमुख मांग सिर्फ ये है, सामान्य कार्य सामान्य वेतन में सारे मुद्दे हमारे निहित है। 1,50,000 जो यहाँ की आप भीड़ देख रही हैं, उसमें इंटर पास वाले हेडमास्टर से ज़्यादा योग्यता रखता है। जुलाई और अगस्त का मानदेय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी सितंबर का आपका अक्टूबर बीतने जा रहा, त्योहारों का महीना होता है कि मैं गांव में सफाई का कार्य भी करता हूं और उससे 100-200 रुपये मिलता है, तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है बच्चों के फीस देने के लिए, तो रात में रिक्शा चलाता हूं और दिन में स्कूल पर जाता हूं। और ये सरकार निकम्मी जो कि हम लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं है। अगर एक्शन नहीं लेगी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष का अगर आदेश हुआ तो हम लोग विधानसभा घेर देंगे और लखनऊ के एक एक ईंट बिनने के लिए तैयार हूँ। उस प्रकार से कि जिस प्रकार से शहीद पार्क में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने तोड़ दिया था सड़क और शहीद पार्क की मूर्तियों को खंड बिखंड कर दिया था। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं और ठीक वैसे ही तमाम दल के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ आप देख सकते हैं कि आज भारी संख्या में शिक्षा मित्र बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये इन लोगों में इतना रोष क्यों है और इतनी बड़ी संख्या में आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय? बीरेन्द्र सिंह छौकर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पात्र शिक्षा मित्र संघ जनपद आगरा। सर, किन चीजों को लेके, किन मांगों को लेके आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा दिया। हमें 40,000 वेतन मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सरकार आज वर्तमान सत्ता में है, उसने शिक्षा मित्रों के वेतन को घटा करके 40,000 रुपये कर दिया। और सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम शिक्षा मित्रों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आज 6 वर्ष हो गए। मुख्यमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं। आज हम उसी वादा को याद दिलाने के लिए लखनऊ की सर्जरी पर इकट्ठे हुए हैं। आज शिक्षा मित्र पूरा मन बना के आया है, यहाँ से खाली हाथ नहीं आएगा। 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे और 2 बजे के बाद हम यहाँ खून की होलियाँ खेलेंगे। सर, अगर आप लोग यहाँ पे जो मांग करने बैठे हैं, अगर सरकार इन मांगों की सुनवाई नहीं करती है और सुनवाई नहीं होती, तो आगे की रणनीति क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो कार्य एक शिक्षक करता है, सरकार जिस शिक्षक को 90 से 80,000 1 लाख रुपए महीना वेतन दे रही है, उसी काम के बदले में शिक्षा मित्र को महज अल्प 10,000 रुपये मानदेय दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार उसका पालन करे और शिक्षा मित्र को भी समान कार्य समान वेतन दे। एक बात और मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि 2024 इलेक्शन नजदीक है और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया, लेकिन मैं देख सकती हूँ यहाँ भारी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब तक प्रदेश में 10,000 से अधिक शिक्षा मित्र असमय ही आत्महत्या, हृदयघात के कारण अपना दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार में कोई संवेदनशील नहीं है। सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार एक तरफ महिलाओं को आरक्षण की बात कर रही है, दूसरी तरफ हमारी महिला बहनें बड़ी संख्या में दम तोड़ रही हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आप तो बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे महिला आरक्षण। जैसे कि मैंने देखा कि 2024 इलेक्शन नज़दीक है, सरकार ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को, लेकिन मैं देख सकती हूँ भारी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन पे बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, देखिए, हमारी जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात करती, और हमारे शिक्षा मित्र समुदाय में लगभग 60% महिला और 40% पुरुष है। अगर हमारी सरकार सही मामले में नारी सशक्तिकरण को अपने बढ़ावा देना चाहती है, नारी सशक्तिकरण करना चाहती है, तो हमारी इन बहनों को अपने स्तर से सामान्य कार्य सामान्य वेतन देके नियमित करके एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करें। हम ये मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से
केंद्र सरकार से कि महिला सशक्तिकरण पे आप अगर चल रहे हैं तो शिक्षा मित्र महिला बहनों को भी आप सशक्तिकरण के उस दायरे में लाइए। जिस तरह से आप गांव में सामूहिक सामुदायिक केंद्र और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, तो उस तरह से 23 साल से विगत 23 साल से हमारी महिला बहनें भी सेवा कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के तहत इनको भी मजबूत करने का कार्य करें और हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहें। सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं? आज के धरना प्रदर्शन को देखते हुए क्या प्रमुख मांगे हैं जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? किन मांगों के लिए कर रहे हैं? प्रमुख मांगे बताइए। मैडम, प्रमुख मांग सिर्फ ये है, सामान्य कार्य सामान्य वेतन में सारे मुद्दे हमारे निहित हैं। हमारे साथ जो कार्यकर्ता है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा पाता है और वो 90,000 1 लाख वेतन पाता है। उसका क्वालिफिकेशन जो हमारा हेडमास्टर है इंटर है, इंटर। और यहाँ जितने हैं इसमें लगभग आधे से ज़्यादा लोग आज के समय के मानक को पूरा करते हैं, आज के मानक को पूरा करते हैं। बाकी 1,50,000 जो यहाँ की आप भीड़ देख रही हैं उसमें इंटर पास वाले हेडमास्टर से ज़्यादा योग्यता रखता है, जो स्नातक परास्नातक बीटीसी से युक्त हैं, सारे मानक को पूरा करते हैं। फिर भी सरकार के द्वारा दो भात किया जा रहा है। हमारी ये प्रमुख मांग यही है कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए। हमको नियमित ना करे सरकार, लेकिन हमारा मानदेय जो है एक हद तक, चलिए आप उनके बराबर नहीं दे सकते तो 3 ही गुना दे दीजिए। 10,000 मानदेय मिलता है आप लोगों को, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इस 10,000 में घर जीविका चलाना, परिवार चलाना, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए मैडम जी, इस विषय को मत कुरे दिए। जुलाई से लेके आपका अक्टूबर चल रहा है। अभी पिछले महीने में इसी अक्टूबर में जुलाई और अगस्त का मानदेय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी सितंबर का आपका अक्टूबर बीतने जा रहा। त्योहारों का महीना होता है और इसमें आप हिंदू समाज यहाँ ज़्यादा है, हमारे मुस्लिम समाज के भी त्यौहार हैं आगे समय में आने के लिए। लेकिन आप इसकी उम्मीद कर सकती हैं कि हमको अभी पिछले 2 महीने का नहीं मिला है। यही मुझे समझ 2 महीने से आप लोग को वही मानदेय नहीं मिला जो आप लोग को सरकार देती है? चुके हैं, पिछली मजदूरी नहीं मिली है, जो हम कार्य करके बैठे हैं वो 10,000 सितंबर का नहीं मिला, अक्टूबर बीतने वाला है। और रही बात आपने प्रश्न किया कि हम 10,000 में कैसे गुजर बसर करते हैं, तो आप तो जानती ही हैं 10,000 आज के युग में 5 दिन एक सामान्य परिवार के खर्चे नहीं हैं, जिसमें 5 दिन चल जाए। हम अभाव में पीछे भी रहते हैं, अभाव में आगे भी रहते हैं, अभाव में ही उम्मीद करते हैं, अभाव में इको गार्डन में खड़े हुए हैं। बस हमारी मजबूरी है, चूँकि सरकार ये नहीं जानती कि हमारे पास भी परिवार है, हमारे बच्चे शादी योग्य हैं, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा चाहिए। चलिए हम अपने बच्चे को अगर उच्च शिक्षा नहीं दे पाए, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बारे में सोचिए। हम उनके जो आने वाला भविष्य, हम उनके शादी ब्याह तो अच्छे ढंग से कर सकें, एक समाज में एक संस्कारित मुकाम दिला सकें। उनका जो क्रीम समय था वो तो डूब ही गया। तो चलिए आइए हम और लोगों से भी जुड़ते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आज वो यहाँ इको गार्डन में इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मैं विंध्याचल मंडल रामकृष्ण शास्त्री उर्फ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हूँ। और मैडम ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कहती है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, लेकिन गरीबों के नाम पर शिक्षा मित्र भी तो शिक्षा विभाग के सबसे निचले स्तर पर गरीब हैं, मात्र 10,000 पाते हैं। और 2017 में ये सरकार 10,000 40,000 से घटाकर 10,000 की, लेकिन आज लगभग 6 साल बीत चुके, 7वां साल चालू है। क्या हमारे ऊपर महंगाई नहीं लगा? महंगाई नहीं। मेरा एक सवाल है कि 10,000 में जीविका कैसे चलती है? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुझे अब आपसे क्या कहना है कि मैं गाँव में सफाई का कार्य भी करता हूँ और उससे 100-200 रुपये मिलता है तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है बच्चों के फीस देने के लिए तो रात में रिक्शा चलाता हूँ और दिन में स्कूल पर जाता हूँ।
ऐसे परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि जो दिन में स्कूल में बच्चों को नौनिहालों को निपुण बना रहा है और रात में जाकर रिक्शा चला रहा है, और ये सरकार निकम्मी जो कि हम लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने भी कहा था कि आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि नहीं हुई मैडम। इतने नहीं, जब ये गोरखपुर के सांसद थे, सपा की सरकार थी, तो इन्हीं ने कहा था कि धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे मंच पर आएंगे और तुम्हारी मांग पूरी करवाएंगे, लेकिन पूरी नहीं हुई। मैंने सुना अभी आप ही के एक शिक्षा मित्र भाई ने बताया कि आप लोग को 2 महीने से आप लोगों का जो काम किया है वही नहीं मिला। हाँ, देखिए, जुलाई अगस्त का कुछ जिलों में मिल गया है, कुछ जिलों में नहीं मिला है, और रह गई बात सितंबर अब बीत चुका है, इसका नहीं मिला है। और आपको एक महत्वपूर्ण बता दें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बनारस की धरती पर, हम वहीं से 10 किलोमीटर की दूर के रहने वाले हैं, और वहाँ पर कहे थे कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी समस्या है और 3 महीने में इसका निराकरण करेंगे, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। क्या लगता है कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उससे अवगत होने के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? ये तो सरकार जान सकती है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेगी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष का अगर आदेश हुआ तो हम लोग विधानसभा घेर देंगे और लखनऊ के एक ईंट बिनने के लिए तैयार हूँ। उस प्रकार से कि जिस प्रकार से शहीद पार्क में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने तोड़ दिया था सड़क और शहीद पार्क की मूर्तियों को खंड बिखंड कर दिया था, अगर लेकिन हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों का निर्देश होगा तब। मैं इसलिए कि मैं एक कड़ी में बधा हूँ, हमारा मुखिया जब कहेगा तब हम करेंगे, हमारे मुखिया का आदेश नहीं होगा तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं और लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। आप सबसे पहले बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ मैम, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं चित्रकूट मंडल भगवान राम की तपोभूमि से बिलोंग करता हूँ, जनपद बांदा है। महादेव महर्षि वामदेव की तपोस्थली से हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ से चल के यहाँ आए हैं और आते जाते हम शिक्षा मित्र 2001 से हैं। आज तक उम्मीदों के तार पे ही बंधे रहे, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, कार्य चलता रहा। 40,000 से हमें सीधे 10,000 में लाया गया। इस समय की जो मौजूदा परिस्थिति है, जनपद बांदा में जुलाई माह से अभी तक मानदेय भी नहीं सरकार ने निर्गत करवाया है। अब ये समझिए कि उनके नौनिहाल बच्चे हैं, किस तरह से उनका भरण पोषण करते होंगे। अभी यदि 2 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हमसे वार्ता का और सही समय अल्टीमेटम 1 महीने का वादा के अंदर हमारा कार्य नहीं होता तो 2 बजे के बाद 3 बजे हम विधानसभा के लिए कूच करेंगे और ईंट से ईंट बजा के ही लखनऊ से जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चंद्रमान सिंह वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। मैं स्वागतनगरी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैडम, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सरकार जुमलेबाजी है, झूठ बोलती है। माननीय कल्याण सिंह जी ने ये सोचा था सन 1999 में, ये सोचा था कि गरीब किसानों के बेटों को हम रोजगार देंगे। इस खातिर उन्होंने स्कूल खुलवाए और प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षा मित्र रखे गए, एक महिला एक पुरुष, और हमको मेरिट के आधार पर नियुक्त किया गया था। जिला समिति के द्वारा नियुक्त किया गया। जो न्याय पंचायत में टॉपर था उसको नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार हम पे आयोग का ठप्पा लगाती है, ये गलत है। आज के समय में हम लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। माननीय कल्याण सिंह ने ये पौधा लगाया था, शिक्षा मित्र रूपी पौधा लगाया था, तो ये हमारे बेस शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनके पौत्र हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बाबा की लाज रखते हुए इस शिक्षा मित्र रूपी पौधा को जो लगाया है उसको हरा भरा रखें। लेकिन बेस शिक्षा मंत्री ने इस पौधा रूपी को सुखाने का कार्य किया है, जिसको शिक्षा मित्र यूपी के कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थी शिक्षा मित्रों की आवाज़, जहां उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आज 2 बजे के बाद, यानी अगर 2 बजे तक कोई भी अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है और इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये विधानसभा का घेराव करेंगे।
इन्हें 10,000 में अपनी जीविका चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो ये कर नहीं पाते हैं। तो देखिए आगे की इनकी रणनीति क्या होती है, आगे क्या प्रदर्शन देखने को मिलता है या इनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी जो हमें देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि से।